दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजीफ्लाई में। तो आज की क्लास वैदिक संस्कृति का पार्ट 2 होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपको वैदिक संस्कृति में कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, सतहस्त्री संहिता किसे कहा जाता है? तो महाभारत को सतसहस्त्री संहिता कहा जाता है। आगे बात करें, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। जी हाँ दोस्तों, जो पूर्व वैदिक आर्य थे वो प्रकृति पूजा पर ज़्यादा ध्यान देते थे और यज्ञ पर ज़्यादा ध्यान देते थे। आगे बात करते हैं दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विद्वेद माधव से संबंधित ऋषि कौन है? तो ये आपके ऋषि गौतम रघुगण हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन हमारे UPSSC पेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम फुल तैयारी उनकी करवा रहे हैं पेट की। तो आगे बात करते हैं, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो ये आपकी समाज व्यवस्था से मनुस्मृति आपकी संबंधित है। यदि बात करें हम आगे, 3 ऋण कौन कौन से होते हैं? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। यह आपके 3 ऋण होते हैं, इनको याद रखेंगे। आगे बात करें, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि रामायण को किसकी संज्ञा दी जाती है? आदि काव्य की। या आदि काव्य को किसके नाम से जाना जाता है? रामायण को आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो आप यहाँ पे मत्स्य पुराण, जो मत्स्य आपका मछली से संबंधित है, मतलब मत्स्य में मछली होता है, तो आपका मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीनतम पुराण। बात करें आगे, अथर्व का अर्थ क्या है? तो अथर्व का अर्थ दोस्तों पवित्र जादू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही कम समय में दोस्तों हम इसको वैदिक संस्कृति के जो पार्ट है इसको कवर कर लेंगे। इसके बाद आपको आगे वैदिक संस्कृति में आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और बात करें आगे, वैदिक काल में यव की यदि बात करें, यव जौ को कहते थे और ब्रीही चावल को कहा जाता था। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए? तो मध्य एशिया से आए थे। आगे बात करें, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शूल्ब सूत्र इसका महत्वपूर्ण अंग था। कभी कभी क्वेश्चन आता है शूल्ब सूत्र संबंधित है, तो आप वहाँ पर वैदिक गणित नहीं हो, खाली गणित हो ऑप्शन में, तो आप वहाँ पे गणित ऑप्शन लगा देंगे। यदि वैदिक गणित है तो वैदिक गणित लगा देंगे। आगे बात करें, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो भी थे इनके ये जो मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आगे बात करते हैं दोस्तों, वैदिक संस्कृति के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वैदिक संस्कृति का जो काल रहा है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व या है। इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया था। पूर्व वैदिक, ऋग्वैदिक काल जिसको कहा गया, ये आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला। उत्तर वैदिक काल की यदि हम बात करें, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक ये चला। आगे बात करें, वैदिक काल के जो लोग थे उनको किस फसल का ज्ञान नहीं था? तो तंबाकू जो ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा। जो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था। आगे बात करें, उपनिषद पुस्तकें आधारित थीं, तो ये आपकी दर्शन पर आधारित थीं उपनिषद पुस्तकें। आगे बात करें, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो आपके ये मनु हो जाएंगे प्रथम विधि निर्माता। आगे बात करें, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपका मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर रहे हैं विवाहों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो अनुलोम विवाह का क्या अर्थ था? अनुलोम विवाह का अर्थ था दोस्तों उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, अनुलोम विवाह। और बात करें प्रतिलोम विवाह, तो इसका ठीक उल्टा, उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह प्रतिलोम विवाह था। कुछ विवाह से संबंधित अन्य बातें भी हैं, जैसे बात करें ब्रह्म विवाह, तो समान वर्ण या जाति का विवाह ब्रह्म विवाह। और गंधर्व विवाह प्रेम विवाह जो होता था, प्रेम पूर्वक किया गया विवाह गंधर्व विवाह। आसुर विवाह की यदि बात करें, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। आगे बात करें राक्षस विवाह, पराजित
राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ किया गया विवाह। और बात करें प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह, ये कहलाता था। देव विवाह की यदि बात करें, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिली कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह की यदि हम बात करें, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, यह आपका आर्ष विवाह है। पेशाच विवाह की यदि बात करें, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह आपका पेशाच विवाह कहलाता था। अब बात करें हम दोस्तों, थोड़े 2-4 दर्शन हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट दर्शन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक की यदि हम बात करें तो आपके पतंजलि हो जाएंगे, और न्याय दर्शन के प्रतिपादक आपके गौतम, और वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक आपके कणाद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मीमांसा पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक आपके जैमिनी, और वेदांत जिसे उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते हैं के दर्शन के प्रतिपादक बादरायण हो जाएंगे। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक आपके कपिल मुनि हो जाएंगे दोस्तों। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें और देखते हैं दोस्तों। लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले? तो ये आपके अंतरजी खेड़ा स्थल से मिले हैं, अंतरजी खेड़ा स्थल से मिले हैं लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण। और बात करें 2-4 यज्ञों की जो इम्पोर्टेंट हैं। राजसूय यज्ञ क्या होता था? राजा के सिंहासन से संबंधित यह यज्ञ होता था। और बात करें अश्वमेघ यज्ञ, जो कि भगवान श्री राम के द्वारा किया गया था। अश्वमेघ यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक पहुँचाना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। वैदिक संस्कृति के जो पार्ट 1, पार्ट 2, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे देखें, उसके बाद पार्ट 2 देख लें। आपके वैदिक संस्कृति इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।